नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको इस बात की जानकारी है कि किस तरह से अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए एक अलग जमीन दी गई थी और उस जमीन को लेकर के अब जो बड़ा अपडेट हमारे पास आ रहा है वो ये कि अयोध्या में मस्जिद के लिए बनी जो इस्लामिक फाउंडेशन है उसमें केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी किसी भी तरह का जो एक शख्स वहां पर बिठाया जाना था वो नहीं होगा। यानी ना तो उसमें केंद्र सरकार की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव यानी हिंदी में कहूं तो प्रतिनिधि होगा और ना ही राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि होगा। अब इसको लेकर के जो एक बात सामने निकल कर आ रही है वो ये कि एक जनहित याचिका यानी पीआईएल में इस चीज की मांग की गई थी कि इस ट्रस्ट में सरकार के भी प्रतिनिधि होने चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर आप इस पूरे के पूरे मसले को देखें तो इस पूरे के पूरे मसले में सबसे पहले तो लैंड अलॉटमेंट को लेकर ही कई तरह की बातें शुरुआत में सामने निकल कर आई थी, और अब जब लैंड अलॉटेड है और उस पर मस्जिद बननी भी तय हो गई है तो फिर जो पीआईएल थी उसमें इस तरह की बात सामने थी कि हमें जो है डेवलपमेंट के लिए या फिर आखिर किन लोगों को एक साथ रखकर बात जो है या किसी भी तरह का एक्शन जो है अगर वहां पर करना हो, जैसे राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसमें तमाम वो लोग शामिल हैं जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय में बातचीत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजा गया। इस तरह से अगर कोई ऐसा शख्स वहां पर बैठा हो जो कि न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार को भी अगर किसी तरह का कोई डेवलपमेंट है या किसी तरह की कोई पॉलिसी चेंज करनी है या किसी तरह का कोई नव निर्माण करना है या किसी तरह की भी कोई भी इजाजत लेनी है, तो उसके लिए क्या जो मस्जिद से जुड़ा जो भी मस्जिद से जुड़े लोग हैं क्या वो सीधे सीधे फैसला ले पाएंगे या फिर उसको लेकर के केंद्र या राज्य सरकार की दखल अंदाजी होगी, इसको लेकर के भी अभी कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि पीआईएल में जो भी बातें थी उसमें बहुत इन तरह की बातों का कोई सवाल नहीं है, ना ही कोई जवाब है। अयोध्या में मस्जिद निर्माण से जुड़े इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के अध्यक्ष फारूकी ने यह कहा है कि बाबरी मस्जिद से बड़ी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि हम अयोध्या में मस्जिद और अन्य प्रतिष्ठानों का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो बाकी जो जवाब आया है वहां से उसमें सिर्फ यही बात लिखी गई है कि ठीक है, अगर केंद्र और राज्य का कोई प्रतिनिधि नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इस वक्त पे जो निर्माण कार्य है उसे युद्ध स्तर की तरह आगे बढ़ाएंगे। बाबरी मस्जिद से ये जो मस्जिद थी उससे ज्यादा बड़ी होगी, ज्यादा खूबसूरत होगी और ज्यादा विशाल होगी, इस बात का भी जिक्र है उसमें। इसके साथ साथ अस्पताल निसंदेह प्रमुख केंद्र होगा, वहीं पैगंबर द्वारा बताई गई इस्लाम की सच्ची भावना की अनुरूप मान्यता की सेवा करेगा। ये सारी चीजें भी उनके बयान का हिस्सा थी, फारूकी साहब के बयान का हिस्सा थी। तो बड़ी खबर इसमें यही है कि जो भी ये पूरा का पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल होंगे इसमें कहीं पर भी ना तो केंद्र का कोई प्रतिनिधि ना ही राज्य का कोई प्रतिनिधि होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।